रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ग्रुप डी के पेपर्स प्रारंभ हो चुके हैं और हमारे जिन बच्चों के पेपर्स अभी नहीं हुए हैं उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि पेपर्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। आपकी इसी जिज्ञासा को देखते हुए कल जो पेपर हुआ है उसके आधार पर हमने अभी आगे आने वाले कल और फिर इसके बाद अभी जो पेपर होगा उसके बाद के लिए हमने एक एक्सपेक्टेड पेपर तैयार किया है और उस पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां, बी दाएं से चौथा है, ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, सी ए के निकटतम बाएं है, सी का दाएं से स्थान क्या है। रैंकिंग के सवाल है। अब इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है कि पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, और जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें 2 उत्तर निकलते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। अगर मैं अधिकतम की बात करूं, मतलब अगर मैं बात करूं मैक्स बच्चे कितने हो सकते हैं, तो मैक्स बच्चे देखिए, ए बाएं से 15वां है मतलब 15 बच्चे तो इधर ही हो गए, बी दाएं से चौथा है, चौथा ये 4 ये हो गए, और ए और बी के बीच 3 लड़के हैं तो ये 3 लड़के हैं, तो ये टोटल कितना हो गया 22। ये टोटल कितना हो गया 22। अधिकतम तो इतने हो गए। अब अगर मैं इसमें मिनिमम बच्चे निकालना चाहूं, मिनिमम अगर मैं निकालना चाहूं तो मिनिमम कैसे निकालते हैं भाई, ये 15 + 4 तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसमें आप देखिए -3 बच्चे बीच में हैं और 2 ये जो ए और बी की बात हो रही है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 19 - 5 14। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा स्थान दिया गया वो कौन सा दिया गया, 15वां, मतलब जो मिनिमम बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे हैं 22 और मिनिमम बच्चे हैं 15। अब आपको सवाल में बोल रहा है कि सी ए के निकटतम बाएं है, ठीक है, और बाएं से ए का नंबर कितना है 15वां, तो सी का नंबर कितना हो जाएगा, तो सी का नंबर बाएं से जो होगा, बाएं से जो सी है, सी बाएं से कौन सा हो जाएगा 14वां नंबर। अब अगर टोटल 22 बच्चे हैं, अगर मैं अधिकतम से उठाऊं तो दाएं से जो इसका स्थान है वो कितना होगा 22 - 14 + 1 टी माइनस P1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा। और अगर मैं मिनिमम से उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये तो सीधी सी बात है, 15 - 14 + 1 कितना हो जाएगा, ये मतलब 9वां हो सकता है और दूसरा हो सकता है दाएं से स्थान, ठीक है। तो 9वां हो सकता है और दूसरा हो सकता है, तो ऑप्शन में हमें कौन सा दिया गया है 9th, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम का मामला नहीं है। मिनिमम मैंने आपको समझाया इसलिए कि ये आ भी सकता है, ठीक है। और अभी आगे आने वाले जो पेपर है उनके लिए तो आप अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए कि ऐसा सवाल जो आएगा उसमें मिनिमम वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल में सीरीज का मामला है। अब जब ये सीरीज बनी, देखिए अगर सवाल में जब सीरीज का मामला होता है, अगर डिफरेंस कम हो तो मामला जोड़ और घटाने का है, ठीक है। डिफरेंस अगर ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मामला गुणे का भी हो सकता है, वर्ग और क्यूब का हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में गुणा हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल में देखते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 गुना है, यहां भी देखूं तो 2 गुना है, यहां भी देखूं तो 2 गुना है, यहां पर ये 2 गुना नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको 2 गुना ही मान करके चलूं तो यहां पर गुणे 2 - 3 है, यहां पर अगर मैं देखूं तो गुणे 2 + 8 है, यहां पर अगर मैं देखूं तो गुणे 2 प्लस कितना है 92 8 18 है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो गुणे 2 और +15 है। लेकिन मामला कुछ फिट नहीं हो रहा है, ऋण 3 है, फिर धन 8 है, फिर धन 18 है, फिर धन 15 है, मतलब मामला सेट नहीं हो रहा है। तो मतलब अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जब इस तरह का डिफरेंस होता है तो या तो मामला वर्ग का होगा या फिर घन का होगा, और वर्ग और घन का अगर मामला है तो फिर हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए 11 है, फिर 19 है, फिर 46 है, फिर 110 है, और फिर 235। अगला वाला हमसे पूछा जा रहा है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 और 1 27 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 50 60 60 और 4 64 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110 है, ये कितना हो जाएगा, ये 125। अब अगर मैं देखूं तो आपको एक क्रम इसमें दिखाई दे रहा है। ये मामला क्या है,
2 की घाते 3 का ये कितना है, 3 की घाते 3 का ये कितना है, 4 की घाते 3, 5 की घाते 3। तो अब अगला वाला डाटा क्या हो जाएगा, 6 की घाते 3। और 6 की घाते 3 का मामला क्या होता है, 216। और ये जुड़ रहे, तो 6 और 5 11, 3 एक 4 और एक 5, 2 और 2 4, मतलब हमारी जो संख्या है वो 451 होनी चाहिए। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी सीरीज का मामला आता है तो मूल रूप से सीरीज के टोटल 8 पैटर्न है। ठीक है, जिसमें से मूल रूप से 3 इस्तेमाल होते हैं, और उन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना है संख्याओं के बीच में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला कोडिंग का है, और कोडिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड, और 2 ऑप्शन हमको दिए गए। देखिए माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ आया हुआ है, और फ्रेंड इज लाइफ फिर आया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी फ्रेंड है और यहाँ पर भी फ्रेंड है। अगर दोनों ही जगह वो वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसका कोड भी दोनों जगह हुआ। तो कोड इन दोनों में कॉमन RTMPCK, यहाँ पर देखिए MPAMK है, ठीक है, यहाँ RI है, मतलब ये जो CK है ये इसका कोड होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है सवाल आपको कह रहा है ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या एक उपभिन्न कारण का प्रभाव हो सकता है, मतलब कारण काज एंड इफेक्ट वाला मामला। ठीक है ना, एक कारण होगा और एक प्रभाव होगा, ज्यादातर सवाल यही काज एंड इफेक्ट का मामला। अब सवाल में पहले नंबर पे क्या बोला हुआ, रोशन एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक बन गया। संगीत निर्देशक ये तो सही है, संगीत निर्देशक तो बहुत सारे होते हैं, लोकप्रिय कौन होता है, लोकप्रिय कोई गाना जब किसी की जुबान में चढ़ जाए, चाहे वो गायक हो, चाहे वो गीतकार हो, और चाहे वो संगीतकार हो, वो लोकप्रिय कब कहलाता है, जब उसका जो गाना है वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाए, लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। तो अब अगला वाला क्या दे रहा है, रोशन ने पिछले वर्ष कई हिट गीतों की रचना की है, मतलब कई हिट गीतों की रचना की, इसके बाद ही तो वो लोकप्रिय हुआ होगा ना, ये महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, मतलब ये जो है ये है कारण, उसका कारण ये है क्यों, क्योंकि उसने कई हिट संगीत दिए। तो अब ये क्या हो गया, प्रभाव। मतलब आप कह सकते हो कि जो 2 नंबर है वो कारण है और जो 1 नंबर है वो प्रभाव है। ठीक है ना, B इज द कॉज एंड A इज इट्स इफेक्ट। ठीक है ना, B कारण है और A उसका प्रभाव। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए सवाल किसका है, अल्फाबेट से कोडिंग का है, और अल्फाबेट से जब कोडिंग का मामला होता है तो हमें जो इन दोनों का मामला वही इन दोनों में सेट होना चाहिए। तो यहां आप देखिए एस स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, और यूबी का नंबर कितना होता है 21, आर कितना है 18, तो यहाँ पर टी है, टीचर का नंबर कितना होता है 20, यहाँ 2, यहाँ भी 2, आगे भी 2 ही होना चाहिए। ये डी कितना है 4, और ये वाला कितना है 5, नहीं हुआ 5 ही आया, ये कितना है 1, और ये कितना है 2। अब आप खुद एक चीज देखिए, यहां पर जो है शुरू के 2 में 2 बढ़ा है और लास्ट के 2 में 1 बढ़ा है। इसका मतलब ये है जैसे पी है, पी का नंबर कितना होता है 16, तो 16 से क्या बनेगा 18, और 18 किसका होता है आर का, आर तो सभी में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यू का नंबर कितना होता है 21, तो 21 से क्या बनेगा 23, 2 का डिफरेंस आएगा, और ये क्या होता है डब्लू आर डब्लू, तो ये और ये तो उत्तर हो नहीं सकते। तीसरे वाले में हमको आंसर मिल जाता है, लेकिन बाद वालों में केवल 1 ही बढ़ा हुआ है, मतलब ओ है, ओ का नंबर कितना होता है 15, तो 15 से क्या बनेगा 16, और 16 किसका कोड है पी का, तो RWPY, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्फाबेट वाली कोडिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, केवल नंबरिंग करनी होती। यहां सवाल है 7 लोग हैं ABCDEF और G, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर। जब कभी भी स्ट्रेट लाइन वाला मामला आता है तो इसमें 2 ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। कई बार सवाल ऐसा आ जाता है जहां पे 2 समांतर पंक्तियां होती हैं। उत्तर की ओर वाले में जो आपका लेफ्ट है वही क्वेश्चन का लेफ्ट रहेगा, जो आपका राइट है वही क्वेश्चन का राइट रहेगा। तो हम इसमें करते क्या है, सबसे पहला काम है
कि 7 लोग हैं तो हम 7 के लिए टेबल लगा दिए और अब हमने कुर्सियां लगानी शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोगों के लिए कुर्सियां लग गई। अब आपको बोल क्या रहा है, जी और एफ के बीच केवल 3 लोग बैठे। अब इस सवाल में हमको जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है कि या तो हमें किनारे वाले मिल जाए, और अगर किनारे वाले नहीं मिलते तो हमें एटलीस्ट ये मिल जाए कि फिक्स्ड पोजीशन किसकी है। यहाँ पर देखिए जी और एफ के बीच केवल 3 लोग बैठे, ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं। जी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, ये फिक्स्ड पोजीशन है। जी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जी तो यहाँ पर बैठेगा, बाईं ओर केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, जी और एफ के बीच 3 लोग बैठे। अब आप खुद एक चीज देखो, इस तरफ 3 लोग तो आ ही नहीं सकते, इसी तरफ आ सकते हैं। 1 2 और 3, जी और एफ के बीच केवल 3 लोग, ये हमने बना लिया। फिर बोल रहा है बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मतलब बी तो वहां पे हो नहीं सकता। बी डी के दाईं ओर दूसरा है। अब इसको अभी आप फिक्स नहीं कर सकते, बी डी के दाईं ओर दूसरा है तो ये है बी, ये है डी, इनके बीच में कोई एक आदमी आएगा। सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन ये। अब अगर मान लीजिए मैं इसी को उठा करके यहां पे रख दूं और ये डी, ये 3 जगह तो खाली है, डी एक खाली स्थान बी, तो बी और एफ, ये आपको पहले ही बोल दिया कि बी और एफ। अगर मान लीजिए मैं कंडीशन ये रखूं कि मैं यहाँ पे डी को कर देता हूँ, यहाँ पे बी को कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो बचेगा वो ए बचेगा, लेकिन कंडीशन में आपको बोला बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, मतलब ये वाली कहानी तो हमारी गलत है। तो अब इन 3 लोगों को बैठाने के लिए इसके अलावा केवल एक ही जगह है, और वो ये है कि ये जो बीच में खाली जगह है यहाँ पे जी रख दिया जाए। तो जी रख दिया जाए मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा, इस खाली जगह में जी बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ है बी। अब ईसी ये 2 एक साथ है तो यहाँ तो एक ही आदमी है, मतलब ईसी इस जगह पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ए। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि बी अब ई का पड़ोसी है। सवाल में आपसे पूछ रहा है पंक्ति के बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 7 बक्से पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के ऊपर रखे गए। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, रेलवे की ये फेवरेट टाइप्स है। ठीक है, पंक्ति में बैठा देगा, वृत्ताकार में बैठा देगा, मंजिलें बना देगा, घर बना देगा और बक्से रख देगा। ये टाइप के सवाल आपके सिटिंग में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी और भी एक दूसरे के ऊपर रखा गया। 7 है, कितने हैं, 1 2 3 3 6 और 1 7, 7 दिया ही है। 7 हम पहले 7 लोगों के लिए लाइन खींच लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 हमने लाइनें खींच ली। ठीक है, अब ज्यादा है तो आप नंबरिंग भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये टॉप कहना है। ठीक है, चाहे मंजिलों वाला सवाल आए जो उसमें घर रहते हैं, और चाहे ये वाला क्वेश्चन। अब आपको बोला एस को नीचे से तीसरे स्थान पर, नीचे से तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब एस तो यहां पर बैठेगा। ठीक है, ये तो फिक्स पोजीशन है। पी और एस के बीच केवल भी को रखा गया है, टी और भी के बीच केवल 3 बक्से हैं। टी को यू के ठीक नीचे रखा गया है, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, आर को शीर्ष से तीसरे स्थान पर। ठीक है, ये फिक्स हो गया, आर को शीर्ष से तीसरे, 1 2 और 3, मतलब इस पोजीशन पर तो आर आ जाएगा, तो हमें फिक्स मिल गई। अब हम फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, पी और एस के बीच केवल भी रखा गया। अब देखिए, अब अगर मैं पी और एस के बीच भी को बैठा लूंगा तो यहाँ पे पी होता, यहाँ पे एस होता, यहाँ पे बी होता, लेकिन यहाँ तो अब आर बैठ चुका है, तो पी अब कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पर। तो पी और एस के बीच कौन बैठ जाएगा, हमारी ये वाली लाइन भी फुलफिल हो गई। टी और भी के बीच केवल 3 है, 3 बक्से हैं, तो भी के नीचे तो हो नहीं सकता, टी यही ऊपर ही होगा, तो 1 2 और 3, मतलब टी तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टी को यू के ठीक नीचे रखा गया है, टी नीचे है यू के, मतलब यू इसके भी ऊपर है, तो यहाँ पर यू आ गया। फिर बोल रहा है क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, ये बन गया। अब तो हमारा पूरा पूरा भर चुका है, 7 के साथ तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल में आपसे बोला यू और एस के बीच कितने बॉक्स हैं, ये है यू और ये है एस, इनके बीच में कितने बॉक्स बन रखे हुए हैं, 3, टी और क्यू 3 बॉक्स है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 6 आदमी हैं, अक्षय, अनुराग, अमित, अनुभव, आर्यन और आशीष
सीधी पंक्ति में उत्तर क्यों। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कीजिए। शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम अगर लिखेंगे तो मामला थोड़ा सा टाइम किलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो अभी पहले आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं यही लिख देता हूं। देखिए, अक्षय को मैं लिखूंगा AK, अनुराग को मैं लिखूंगा AN, अमित को मैं लिख दूंगा AM, अनुभव, अब देखिए अनु यहाँ पे भी है तो अब इसको AN आप लिख चुके हो, तो इसको एक काम करते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं AB, आर्यन को आप लिख दो AY और इसको आप लिख दो, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये मैं लिख इसलिए दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आपको सवाल में करना है, 6 आदमी है तो फिर से कहानी वही है। मैं एक काम करता हूं, 6 लोग हैं, ये मैंने टेबल लगा दी, 6 लोगों के लिए सीट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोगों के लिए सीट भी है। अब आपको बोल क्या रहा है, अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं बैठे, ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। एक काम करते हैं, इसको लिखते चलते हैं। देखिए, अमित और अनुभव निकटतम पड़ोसी, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, अनुभव और अमित, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये या तो ये। अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी। अच्छा, अनुभव को मैं V लिख रहा है, सॉरी, अनुराग को हम लोग वो लिख, V है ये V है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी है। आर्यन दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ये फिक्स्ड पोजीशन है। आर्यन दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये मैंने आर्यन को बैठा दिया, ठीक है। अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा हुआ है, तो अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा हुआ है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अनुभव यहां पर हो, आशीष यहां पर हो और अक्षय यहां पर हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अमित अनुराग के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि अनुभव यहां पर भी, अनुभव यहां पे थे, सवाल है। अब देखिए, आर्यन के इस तरफ तो जगह खाली है नहीं, इस तरफ जगह खाली है। अब अगर मैं अनुभव को यहां बैठाऊंगा तो फिर अनुभव के बाद मुझे 3 लोगों, तो 1 2 3 4 5 जगह मुझे चाहिए, 5 जगह मुझे चाहिए इस तरफ, ठीक है ना। कि भाई अगर मैंने अमित को यहां बैठा दिया, अनुभव को यहां बैठा दिया, अक्षय को यहां बैठा दिया, आशीष को यहां बैठा दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अनुभव को यहां, अक्षय को यहां, आशीष को यहां, ये तो हो नहीं सकता। अनुभव को जो है, अनुभव के बगल में हमें अमित को बैठाना पड़ेगा। तो यहां अमित, फिर अनुभव के बाद अक्षय और आशीष, ठीक है। अब अनुभव को मैं यहां तो रख नहीं सकता हूं, अगर अनुभव और अमित को यहां पे रख देंगे, अनुभव और अमित को यहां पे रख देंगे तो भी बन सकता अक्षय और आशीष। मतलब आपको ये वाली लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अनुभव और आशीष के भी अमित अनुराग के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमित अनुराग के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब अमित जो है वो अनुराग के बाएं दूसरे स्थान, ठीक है। अब आप खुद एक चीज सोचो कि अगर मैं अमित को इधर रख दूंगा तो ये चारों जगह है तो भर जाने वाली है, तो फिर तो अनुराग के बाएं हो ही नहीं सकता। मतलब एक बात पक्की है कि अमित तो इस पॉइंट पर होगा और अनुराग इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब ये बाएं दूसरा हो गया। अब अगर अमित यहां बैठा हुआ है तो अमित यहां बैठा हुआ तो फिर अनुभव को बैठाएंगे तो ये अनुभव बैठ जाएगा। अब अनुभव अगर बैठा हुआ तो अनुभव के बगल में फिर कौन बैठ जाएगा, अक्षय, और अक्षय के बगल में फिर कौन बैठ जाएगा, ये कहानी हमारी फिट हो। मतलब इसका जो की पॉइंट था वो ये था, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। सवाल में आपसे पूछ रहा है अनुराग और अमित के बीच कौन बैठा हुआ है, अनुराग यहाँ है, अमित यहाँ है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है आर्यन, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो हर सवाल में, जैसे यहाँ दो ऑप्शन हमें दिख रहे थे कि भैया अमित को इस तरफ बैठाएं कि इस तरफ बैठाएं, तो वो चीज उसने यहां से क्लियर कर दी, क्योंकि अमित अगर इधर से बैठ जाता तो फिर वो अनुराग के बाएं तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, ये भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही इजी लग रहा है। 2 है फिर 12 है और ये कितना है, 14 है, ये 10 का फर्क है तो फिर 24 होना चाहिए। 24 किसका होता है, एक्स का, दिया है क्या, ये दिया हुआ, लग गया सवाल। ये भी हो सकता है, लेकिन 14 6 84 ज्यादा हो जाता, 2 6 या 12 तो 14 6 या 84, लेकिन 84 तो किसी अल्फाबेट का नंबर होता ही नहीं, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं।
वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह? मतलब ये 4 में से 3 एक तरह से बने हुए हैं, एक इसमें से अलग है। ठीक, देखिए यहां अगर आप देखोगे तो बी, सी छोड़ के डी और फिर इसके बाद ई। ठीक है, आई, जे छोड़ के के, फिर एल, ओ, पी छोड़ के यहां पर क्यू होना चाहिए था, फिर सीधे आर। ठीक है, यम, एन छोड़ के ओ, फिर पी। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ठीक, अब खुद देखो, अगर नंबरिंग भी करते हो देखिए 5 2 4, ये कितना हो जाता 12 9 11। ठीक है, ये वाला कितना हो जाता 16 13 और 15। देखिए 2 2 4 4 1 5, 9 2 11 11 1 12, 13 2 15 15 1 16। लेकिन यहां मामला कितना था 18 15 और, जबकि होना क्या चाहिए था 15 के बाद 16 छोड़ के 17 और 17 के बाद 18। मतलब ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये बाकी तीनों से अलग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल में आपको बोला कथन और निष्कर्ष के आधार, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नीचे दिए गए 2 निष्कर्षों में से कौन सा अनुसरण करता? कथन क्या है? व्यक्तियों को अत्यधिक कैफीन के सेवन को कम करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए, ऐसी सलाह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा या सरकारों द्वारा जारी की जाती है बीच बीच में, बहुत सारे ऐसे मामले। अब देखिए अत्यधिक कैफीन का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सीधी सी बात है, कम करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। बहुत से व्यक्ति कैफीन का सेवन करते हैं, कथन में ये चीज कहीं नहीं गई है, कहीं ही नहीं गई है। ये चीज कहां पर क्लियर है? नहीं है क्लियर। क्यों भाई? कितने लोग कैफीन का सेवन करते हैं इसकी जानकारी तो यहां पर दी ही नहीं गई। मतलब केवल और केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल और केवल निष्कर्ष एक निकलता है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, चिन्हों वाला सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में नंबर पहले हम लिख लेते हैं 11 42 6 69 और ये है 27। ठीक है, अब पहला वाला है माइनस, माइनस को वो क्या बोल रहा है? गुणा, ये गुणा कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा वाला है गुणा, तो गुणे को क्या बोल रहा है? भाग, भाग, ये भाग कर दिया। ठीक है, फिर अगला वाला क्या है? गुणे को भाग कर दिया, भाग, भाग का मतलब क्या है? धन, इसको धन कर दिया। फिर ये धन है और धन को क्या बोल रहा है? ऋण। सबसे पहले तो यही वाला डाटा हल होना है, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, और इसको हल करेंगे तो 42 में 6 का भाग देंगे 7 आ जाएगा और 11 का गुणा कर देंगे तो ये 77 हो जाएगा। और प्लस यहाँ देख लीजिए 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 चला गया 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9, 7 4 11, 119 मेरा आंसर होना चाहिए। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। मुझे नहीं लग रहा इस सवाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर और शार्पनर। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि हथौड़ा है। क्यों है भाई? देखिए मार्कर, हाइलाइटर और शार्पनर, इन तीनों का यूज आप लोग करते हो, विद्यार्थी करते हैं। हथौड़े का यूज तो विद्यार्थी नहीं करते ना, हथौड़े का यूज कौन करता है? कारीगर, मिस्त्री। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलग है? हथौड़ा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 5 3 अंकीय संख्याएं हैं दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा? ठीक है भाई, देखिए 158 है, अगर मैं इसको 5 जोड़ दूंगा तो 6 हो जाएगा और 6 5 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं हो गई। ठीक है, फिर 438 है, इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 5 4 9 हो जाएगा और 9 3 से विभाजित हो, ये हो रही। 182 है, इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा और 6 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 325 है, अच्छा 182 था, सॉरी, खैर इससे कोई फर्क मालूम नहीं पड़ रहा। 325 है, 325 में मैं जब 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 2 से कट जाएगा, मतलब ये भी ठीक है। 230 है, 230 है, 5 जोड़ूंगा 7 आ जाएगा और 7 3 से नहीं कटेगा। ठीक, मतलब ऐसी कितनी संख्या है? 2। हाँ, एक कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है कि पहली संख्या कौन सी मानोगे आप, 1 को मानोगे कि 8 को मानोगे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर 8 में आप कुछ भी जोड़ोगे हासिल आएगा तो दूसरी संख्या भी बदल जाएगी, जबकि यहां पर वो क्या कर रहा है? दूसरी संख्या से भाग दिला रहा है। फिर दूसरी संख्या जब बदल जाएगी तो भाग कैसे दोगे आप? मतलब ये बात क्लियर है कि जो जोड़ना था वो सैकड़े के अंक में जोड़ना था, मतलब पहला अंक सैकड़े वाला है, इकाई वाला नहीं। इस सवाल में देख लीजिए,
मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप का। क्या बोल रहा है? ए बी का भाई है, ठीक है। ए किसका भाई है? बी। अब बी बहन है कि भाई है पता नहीं, लेकिन एक भाई है ये कंफर्म, ठीक है। बी सी का पुत्र है, ये भी कंफर्म हो गया भाई। ये भी लड़का है, ये किसका पुत्र है? सी का। लेकिन सी माँ है कि पिता है ये पता नहीं। सी का विवाह डी के साथ हुआ है, सी का विवाह डी के साथ हुआ। अब देखिए दोनों के बारे में पता नहीं, ये दोनों माता पिता है, लेकिन कौन माता है कौन पिता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ई डी की पुत्री है, सीधी सी बात है। ई डी की पुत्री, तो ए और बी भी तो डी और सी के ही पुत्र है। ई डी की पुत्री है मतलब इनकी तो बहन होगी, वो बहन होगी वो। ई डी की पुत्री है। ई का विवाह एफ से हुआ है, इसका विवाह एफ से हुआ है, तो अगर ये महिला है तो ये बट नेचुरल है, पुरुष होगा, ठीक है। सवाल में पूछ कह रहा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ से। अब ए एफ का क्या है? पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई क्या कहलाता है? साला। और पति का भाई क्या कहलाता है? महिला के लिए देवर, ठीक है। तो अगर ये पत्नी का भाई है मतलब साला होगा, कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसमें तो निकाल लिया था अपन ने पहला वाला, केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक है ना। कैफीन वाला ही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या मामला है। ज्यादा बढ़ गया क्या? नहीं, ठीक है। 5 बक्से ए बी सी डी और ई, वही वाला सेम सवाल है, कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक दूसरे, ए नीचे से तीसरे स्थान पर है, ए नीचे से तीसरे स्थान पर मतलब बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। ए और बी के बीच एक बॉक्स है, डी और बी के बीच 3 बॉक्स है, सी बी के ठीक ऊपर है। अब देखिए यहां पर 2 स्थितियां बन रही, देखिए ए और बी के बीच एक बॉक्स है, तो ए और बी यहां भी बी हो सकता था और ए और बी यहां भी हो सकता था, लेकिन यहां पर बी सबसे ऊपर आ जाता। लास्ट में क्या बोला है? सी बी के ठीक ऊपर है। अब यहां पर अगर आप बी को रख दोगे तो इसके ऊपर तो आप कुछ रख ही नहीं सकते हो, मतलब एक बात कंफर्म है कि बी यहां पे नहीं, बी यहां पे नहीं आएगा तो फिर यहां पे होगा। ए और बी के बीच एक बॉक्स है, ठीक है ना। सी बी के ठीक ऊपर है, सी बी के ठीक ऊपर है। डी और बी के बीच 3 बॉक्स है, 1 2 3 मतलब डी यहां पे टॉप पे पहुंच गया। अब जो बच रहा है वो कौन बच रहा है? ए बी सी डी हो चुका है, ई आपका वापस बच रहा है। ए और डी के बीच कितने बॉक्स है? तो ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स है, वो कौन सा है? ई, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, सवाल किसका है? सवाल है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमारे बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं इन द सेंस सवाल का उत्तर गलत नहीं निकाल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब वो है कि वो टाइम किल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सवाल में आपको केवल इतना ही करना होता है। देखिए ये आपका तरीका, घूमने का तरीका आपका ये रहेगा। ये कब के लिए है? ये तब के लिए है जब आपको दाया राइट घुमाया जाए, और ये कब के लिए है? ये आपके तब के लिए है जब आपको बाया या लेफ्ट घुमाने की बात की जाए, ठीक है। अब साथ ही साथ एक बार आपको ध्यान में रखनी है, समान दिशाओं की जो दूरियां हैं वो जुड़ेंगी, विपरीत दिशाओं वाली घटेंगी, और अगर समान और विपरीत दोनों ही नहीं है तब फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल होगा। अब आप देखिए सवाल में क्या रहा है। सुरेश बिंदु ए से शुरू कर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब नॉर्थ की ओर वो गया, और कितना गया? 9 किलोमीटर, ठीक है। बाएं 4 किलोमीटर। अब देखिए नॉर्थ से बाएं जाना है, इधर जाना है, तो नॉर्थ से बाएं जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में, और कितना चला? 4 किलोमीटर। फिर दाएं 2 किलोमीटर, फिर दाएं 2 किलोमीटर, मतलब वेस्ट से दाएं 2 किलोमीटर। तो दाएं मतलब इधर जाना, तो वेस्ट से दाएं जाएगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, और यहाँ कितना है? 2 किलोमीटर। फिर दाएं 9 किलोमीटर। अब देखिए नॉर्थ से दाएं जाना मतलब इस तरफ जाना, तो इस तरफ तो है नहीं, तो नॉर्थ से जब दाएं जाएंगे तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ईस्ट में पहुंच जाएंगे, और कितना जाएंगे? 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं, तो अब ईस्ट के बाद दाएं जाएंगे तो साउथ पहुंच जाएंगे, और कितना चलेंगे? 11 किलोमीटर। अब वो एम बिंदु पर पहुंचता है। शुरुआत ए से हुई थी और लास्ट एम पर हो रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है? ए और एम के बीच की दूरी। दिशा और दूरी भी पूछ सकता है, केवल दूरी भी पूछ सकता है। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा कि समान दिशाएं जुड़ेंगी। देखिए नॉर्थ और नॉर्थ ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 9 + 2 मिलकर के कितना हो जाएंगे? 11। और विपरीत घटेगा तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। साउथ, ये 11 पहले से है, तो नॉर्थ का 9, नॉर्थ का 2, साउथ का 11, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या है? ईस्ट और वेस्ट।
और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी अपोजिट है, अपोजिट है तो घटेंगी, तो घटेंगी तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 5। और दिशा कौन सी है, 9 वाली ईस्ट है, मतलब आपका उत्तर है दिशा पूर्व की ओर, और दूरी 5 किलोमीटर केवल दूरी पूछी गई है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देख लीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया है तो फिर सामान्य परिस्थिति ये होती है कि बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला नंबर है, पहले में आप नंबर लिख लीजिए 24, 39, 78, 615, ये कहानी है आपकी। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए बढ़ते क्रम में, देखिए ठीक है, इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, तो यहां आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखो कौन सा चेंज नहीं हुआ है, केवल ये वाला, बाकी तो सभी अलग हो गए, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 3 ही है जो कि नहीं बदल रहा है, बाकी सब में डिफरेंस आ चुका है। ये देख लीजिए, पैडी को ये बोला जाता है, फॉरेस्ट को ये बोला जाता है, तो हार को। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं वर्डों का उपयोग किया गया हो, HAR, H मुझे कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा नंबर अल्फाबेट में वही वाला आ गया, कौन सा वाला, जिसमें हम नंबरिंग करते हैं। देखिए P कितना है, 16, और यहाँ पे N कितना है, 14, 2 कम हुआ है, A कितना है, 1, और Y कितना है, 25। यहाँ ध्यान दीजिएगा 26 जोड़ और 26 घटा सकते हैं, 27 था, यहाँ भी 2 कम हुआ है। I का नंबर कितना है, 9, और ये कितना है, 7, ये भी घट रहा है। D का नंबर है 4, इसका नंबर है 2, ये भी घट रहा है। Y का नंबर है 25, और ये कितना है, 23, मतलब ये भी घट रहा है। खैर हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा आपको जानबूझ करके चेक करवा दिया। देखिए अब यहाँ पे आप देखो ये है H, यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि 16 से 14 हुआ है, तो 8 से 6 होगा, और 6 किसका नंबर है, F का, F या हुआ है, सभी में है, Y नहीं है। ठीक है, Y भी सभी में, एक को छोड़ के। देखिए अगला नंबर है कितना, 1, 1 का मतलब कितना है, 27, तो ये तो रिपीट ही हो जाएगा, तो 27 का 25 होगा, 25 होगा, और 25 किसका होता है, Y का, मतलब ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या मामला है, इन दोनों में से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो PPQ ज्यादा दिक्कत है, JIT मतलब ये सेकंड लास्ट को हम चेक कर ले। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दिया करो, पहले वाले को हम चेक नहीं करते, दूसरे वाले को हम चेक नहीं करते, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैं चेक करता हूँ वो इसको चेक करता है, JITT, क्योंकि ये ई भी सेम है, तो ये वाले दोनों चेक करने की जरूरत थी। तो ये वाले दोनों में यहाँ पर क्या है, 11, 11, 11 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 9, और 9 किसका होता है, आई का। ठीक है, आई वाला उत्तर होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब समय बचाने के लिए, भाई सिस्टम अगर एक बार आपकी समझ में आ चुका है कि उसने किस रूल को फॉलो किया है, तो फिर आप ऑप्शन पर एक नजर जरूर डालें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, इस प्रश्न में देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंबल्स तो खैर ठीक है, ये दिए गए हैं, EOL, ई का ये होगा, O का ये होगा, L का ये होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इन कंडीशंस को ही देखते हैं, वो तो हम बाद में देखते रहेंगे। देखिए किसी शब्द के अंत में एक स्वर, पूछ क्या रहा है, ये वाला एलो। किसी शब्द के अंत में एक स्वर, अंत में स्वर है क्या, नहीं, मतलब ये इसके ऊपर लागू नहीं। किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर, तो सभी स्वरों को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये देख लो आप, ये 2 से अधिक स्वर कितना है, 2 से अधिक, 2 से अधिक, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, मतलब ये भी लागू नहीं हो रहा। यदि कोई अक्षर किसी शब्द में ठीक 2 बार मौजूद है, तो उसे दोनों स्थानों पर, ठीक 2 बार मौजूद है, तो ये 2 बार कौन सा मौजूद है, एल, 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 तो उसे दोनों स्थानों पर 2 के रूप में, तो यहां पर तो ये 2 2 आएगा। अब आप देख लीजिए, 2 छोड़ के इधर, 2 छोड़ के इधर, 2 2 कहां पे आया हुआ, सभी में आया हुआ, इसमें भर नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब आप डिफरेंस देख लीजिए, यहां पर देखिए 2 2 के बाद ये 8 4 है, परसेंट 4 है, परसेंट 4 है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो हैज तो सभी में है, मैं ई का देख लेता हूं, ई का क्या है, परसेंट, परसेंट, परसेंट। देखो आप ई का, वाई का हैज होगा ही, वाई का हैज होगा ही, ये देखो
तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ई का कितना है, ई का है 5, तो है इसके बाद 5 आना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 2 देखा और 5 देखा। ठीक है, ये मैंने क्यों देखा, क्योंकि 8 5 8 है, लेकिन ई का नंबर तो 5 है, 8 तो है ही नहीं, 8 है ही नहीं, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5। कौन सा आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इन सवालों में देखो अब सीधा सीधा दिख रहा है, डी ई एफ जी, तो अगला वाला तो एच होगा, एच तो सभी में है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखो आप ये वाला, इसको अगर आप देखो ये दोनों ही अलग है, यहां से देखते थे, ओ ई एफ ओ एन एम, ये ऐसा बनेगा ना, ये वाला, ये कंडीशन। तो एल एम एन ओ, तो एल के पहले क्या आता है, के, एच के उत्तर होना चाहिए, ये आपका सवाल जवाब है। सीरीज में नंबरिंग का, नंबरिंग अगर डायरेक्ट बिल्कुल लगातार है, एक छोड़ के दो छोड़ के, एक छोड़ के या लगातार वाला है, तो उसमें आप नंबरिंग ना करो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नंबरिंग करोगे तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 नंबर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे ना, 5 के नंबर्स, और यहाँ तो आप डायरेक्ट पढ़ के ही कर पा रहे हो। इस सवाल को देख लीजिए, पुनी अवनी की, फिर से किसका मामला आ गया, ये फिर से आ गया मामला ब्लड रिलेशनशिप का। पुनी अवनी की पुत्री है, ठीक है भाई, ये पुनी है, ये किसकी पुत्री है, अवनी, अवनी की। अब अवनी लड़का है लड़की है पता नहीं, लेकिन पुनी पुत्री है, ये कंफर्म है। और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, अवनी का कोई भाई है और इसका पुत्र कौन है, वो है अमित, ये भाई। तो अमित के पिता मतलब इनकी बात हो रही है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध। अब ये जो पिता है, अगर ये पिता है तो पिता का भाई है तो चाचा कहलाएगा, माँ का भाई है तो मामा कहलाएगा। मतलब 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, एक तो चाचा और या तो माँ। भाई अगर पिता है, पिता का भाई है तो चाचा, और अगर माँ का भाई है तो मामा। कहाँ दिया हुआ है उत्तर, ऑप्शन नंबर डी में। लग गया सवाल। दोनों में एक चीज कंफर्म नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि अपनी लड़के का भी तो नाम हो सकता है, और नाम से आप बिल्कुल मत समझ लेना कि ये जो है माँ ही होगी। भाई आज के जमाने में तो आप देख भी रहे हो ना कि पुरुषों के नाम महिलाओं जैसे हो जाते हैं, महिलाओं के नाम पुरुषों जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखते हैं, मामला किसका है, सिलॉक्स। सिलॉक्स में आपको केवल 3 चीजें देखनी। पहला, कथन कैसा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद, मध्य पद वैलिड होना चाहिए, मतलब किसी न किसी एक कथन में उसका मान 100 होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं पदों का मान, ठीक। चलिए यहां देख लेते हैं। देखिए कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, कुछ फ्लैट बंगले है। मिडिल टर्म ये फ्लैट के बाद है लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए इसका कलर बदल देता हूं मैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 50। मतलब मिडिल टर्म मौजूद तो है, लेकिन इस मिडिल टर्म को मिला करके आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों में से किसी का भी मान 100 नहीं। मतलब अपार्टमेंट और बंगले के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी। अच्छा ये नहीं था, ये था, ओह गलत हो गया, बंगला है मिडिल टर्म, यहाँ पर बंगला, ये है मिडिल, ये है मिडिल, वो उत्तर था, ठीक है। देखिए बंगले के बाद है लगा हुआ है तो 50 होगा, बंगले के यहाँ भी तो कंडीशन वही बन गई। देखिए मिडिल टर्म है, लेकिन मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है। मतलब अपार्टमेंट और फ्लैट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। देख लेते हैं, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, ये तो पहले ही नजर में गलत हो गया। अब मामला है फ्लैट और बंगले का, तो फ्लैट और बंगला ये वाला है। कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष सकारात्मक है, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं फ्लैट की वैल्यू कितनी है, तो फ्लैट की वैल्यू 50 है। दोनों की 50-50 है, तो यहाँ भी दोनों 50-50 होनी चाहिए, और यहाँ दोनों 50-50 है, क्योंकि फ्लैट के पहले कुछ लगा है, बंगले के बाद है लगा है। मतलब ये सही है, केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है, अल्फाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आपको दोनों की सीरीज देखनी पड़ेगी। देखिए यहां पर ये नंबर कितना है, देखिए सी कितना होता है, सी का नंबर है 3, फिर 7, फिर 11। देखिए 4 का अंतर, 3 4 7, 7 4 11, तो अगला वाला होगा 15। मतलब अल्फाबेट तो ओ आएगा, ओ लेकिन 2 जगह है, ठीक है भाई। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, नंबर को चेक कर लेते हैं। नंबर कितना है, 2 है, फिर 12 है, फिर 72 है। अब आप खुद देखो, ये 6 गुना है, ये 6 गुना है, फिर इसको भी 6 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12,
6 7 42 और 1 43। मतलब हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 432 होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। लग गया सवाल, क्योंकि अल्फाबेट और नंबर है तो दोनों की सीरीज आपको मिलानी पड़ेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल, अच्छा फिर से किसका मामला आ गया? 7 व्यक्ति है, अच्छा वृत्ताकार का है, 7 आदमी है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार के लिए सबसे पहला काम 7 लोगों के लिए आप जगह निर्धारित करिए। ये बैठ गए आपके 7 आदमी। यहां पर आपको ध्यान में ये रखना होता है कि बायां वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर है, तो ये बायां लेफ्ट इधर रहेगा और दायां राइट इधर रहेगा, दायां राइट इधर रहेगा। शुरुआत हमेशा यहां से, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है? सी तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, इससे कुछ नहीं मिल रहा हमको। एफ सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं से, सी यहां, इसके बाएं तो इधर जाना है 1 2, एफ सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब एफ और सी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या? ए ई सी तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कंडीशन सी तथा डी के बीच में 2 व्यक्ति, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब 2 बनाने पड़ेंगे आपको, 2 बनाने पड़ेंगे आपको। चलिए दूसरा भी बना लेते हैं, ये है कंडीशन, ये बोल रहा है, चलिए 2 बना लेते हैं, ठीक है। एफ यहां बैठा हुआ है, सी यहां बैठा हुआ है। एक काम करता हूं मैं, यहां पर 2 छोड़ के डी यहां बैठा देता हूं, और यहां पर 2 छोड़ के डी यहां बैठा, ठीक है। अब मैं एक को पूरा करता हूं, फिर जब ये नहीं होगा तो उस पे चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एफ सी के बाएं से, ए ई के निकटस्थ दाएं बैठा है, ए के निकटस्थ दाएं बैठा है, कहीं कुछ है नहीं, मतलब ए और ई ऐसे बैठे, ए ई के निकटस्थ दाएं बैठा है, ऐसे बैठाना पड़ेगा। जी बी के दाएं से तीसरे स्थान, डी तथा जी के बीच में, जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं ऐसा जी बी के दाएं से तीसरे, अगर मैं यहां बैठाता हूं तो दाएं तीसरे गिनूंगा तो 1 2 3, यहां तो हो नहीं सकता, यहां बैठाना पड़ेगा। तो जी बी के दाएं है, बी के दाएं है तो बी यहां, 1 2 3, जी यहां आ जाएगा, जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ई और ए एक साथ आने चाहिए, लेकिन अब तो यहां जगह अलग अलग हो गई, मतलब ये वाला मामला हमारा फेल है, ये वाला तो उत्तर अब हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए इस पे ट्राई मारते हैं, ठीक है। ये हो गया डी। अब क्या बोला? जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जी बी के दाएं तीसरे स्थान पर। देखिए यहां अगर मैं रखूंगा तो, अगर दाया गिनूंगा तो 1 2 3 हो नहीं सकता, यहां रखूंगा तो 1 2 3, यहां रखूंगा तो 1 2 3, यहां रखूंगा तो 1 2 3, जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। इसमें गलती हो गई, इसमें तो आएगा ही नहीं। देखिए अगर यहां रखेंगे 1 2 3 हो नहीं सकता, यहां रखेंगे 1 2 3, यहां हो सकता है, तो जी बी के दाएं तीसरे स्थान पर, यहां पे भी अलग अलग आ गया, यही वाला उत्तर बनेगा। ये वाला कैसे बनेगा? देखिए जरा सा, एक गलती कर दी हमने, ये वाली, जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ऐसे भी तो हो सकता है, ये तीसरे पर ही तो है, जी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ऐसा तो बन सकता है, ये वाला मामला, जी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बन गया। अब ई और ए को एक साथ बैठाना है, तो ये ई और ए एक साथ बैठ जाए। क्या बोला था? ई ए के दाएं है ना, ए ई के दाएं है, ए ई के निकटस्थ दाएं बैठा है, ए ई के निकटस्थ दाएं, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, यही वाला उत्तर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? डी तथा जी के बीच में कितने लोग हैं? डी तथा जी के बीच में एक तरफ 1 है और एक तरफ 4 है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? 1 दिया हुआ, ये आंसर, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि कई बार एक चित्र से काम नहीं चलता, दूसरा चित्र आपको बनाना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगे हाथ बगल में बना लीजिए, ठीक है। यद्यपि हमारा काम पहले ही चित्र से चल गया था। इस सवाल को देखिए, यहां पर भी मामला वही मैथमेटिकल सीरीज का है, संख्याएं लिख लेते हैं, 215 है, फिर 5 है, 4 है, 18 है, और ठीक है। देखिए गुणा, गुणे को क्या बोल रहा है? ये गुणे को क्या बोल रहा है? भाग, भाग कर लिया, ठीक है। फिर भाग को क्या बोल रहा है? भाग को ऋण बोला, ऋण कर लिया। ऋण को क्या बोल रहा है? धन, धन कर लिया। गुणे को क्या, अच्छा गुणे 2 बार आ गया, ये भी भाग है। अब सबसे पहले तो यही दोनों हल हो गए, एक ये वाला, तो ये कितना, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, और ये वाला ये 6 है, बीच में कितना है? -4,
और प्लस 18। अरे यार प्लस 18 कहाँ, प्लस 6, प्लस 6, 6 में से 4 गया 2, तो 43 प्लस 2 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 45। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ये सवाल मुझे नहीं लग रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनने वाला। ये देख लीजिए, कार किससे चलती है, डीजल से, पंखा किससे चलता है, बिजली से। दिख रहा है, पेट्रोल, पानी और सीएनजी का कोई मतलब नहीं है, पंखा बिजली से चलता है। इसको आप देख लीजिए कोडिंग का ही मामला है। सवाल में आपको बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं, प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, ठीक बाद एक प्रतीक हो। मतलब आपको फोकस करना है संख्या पर, इसके पहले एक अक्षर होना चाहिए और इसके बाद एक प्रतीक होना। ठीक है, संख्या पे फोकस कीजिए। संख्या ये है, अक्षर प्रतीक नहीं है। संख्या ये है, अक्षर प्रतीक एक तो ये बन रहा है, संख्या अक्षर प्रतीक एक दूसरा ये बन रहा है, संख्या अक्षर प्रतीक तीसरा ये बन रहा है, बाकी तो है नहीं। ठीक है, ये वाला तो बनेगा नहीं ना भाई, ये तो प्रतीक है। ठीक है, तो कितना, 1 2 और ये 3, कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे, 3। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। फिर से मामला किसका आ गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। फिर कहानी वही है, चलना हमको ऐसे है। लाइन अब आप बिल्कुल आप लोग में मत खींचना। समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशाओं की दूरियां घटेंगी, और न समान न विपरीत तो क्या होगा, पाइथागोरस। देखिए, राज उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, इसमें भी उत्तर से ही शुरू करवा रहा है। चलिए 4 किलोमीटर चल गया, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। यहां से दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में पहुंचेगा और कितना चला, 5 किलोमीटर। पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले, मतलब पूर्व में 6 तो चलेगा लेकिन बाद में चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले, ये बाद में चलेगा। पहले कहां चलेगा, दक्षिण की ओर 4। तो पहले कहां चलेगा, दक्षिण की ओर 4, और फिर कहां चलेगा, पूर्व की ओर 6। यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा, यहां पर गड़बड़ होने का चांस है। चलने से पहले मतलब पूर्व की ओर 6, वो बाद में चलेगा, जो बाद में दिया गया है वो पहले चलेगा, और बाद में क्या दिया हुआ, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां आप देख लीजिए, नॉर्थ 4 साउथ 4 अपोजिट है, कट जाएंगे, ईस्ट बचेगा, ईस्ट बचेगा, दोनों समान है तो 6 और 5 11, ईस्ट में 11। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, केवल दूरी पूछी गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 किलोमीटर। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये पेपर खत्म होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस पेपर को पूरा देखने के बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस डेप्थ तक कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये सीरीज हम लगातार जारी रखेंगे, इसे देखना जारी रखें और अपने अंतिम समय की तैयारी को पूरी मजबूती प्रदान करें। मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।